सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जैसे कि हमने कल पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अभ्यास कार्य किया था, तो बेटा आज हम पाठ 2 वर्ण विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले हम समझेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो इसमें बेटा सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, उनके भेद लिखिए। तो बेटा वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा प्रश्न बेटा, स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। बेटा देखो क्या होता है, जो स्वर वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं बेटा, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर बेटा हमारे 11 होते हैं ना। स्वरों के भेद उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न है हमारा, स्वरों के भेद उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटा स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण बहुत कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं बेटा, अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये बेटा 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा होता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें कहते हैं पुल्लुत स्वर। जैसे ओ, ये हो गए हमारे पुल्लुत स्वर। अगला प्रश्न है बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर है? दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है बेटा, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है उनके ऊपर बिंदु लगाते हैं, ऐसे स्वरों को अनुस्वार कहते हैं। जैसे ठंडा, डंडा, चंचल आदि। जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, मुंह, ऊंट आदि। तो अनुस्वार का उच्चारण करने में बेटा वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण करने में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसके बाद है बेटा हमारा देखो, शुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध शब्द दिए गए हैं उनको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो देखो पहले क्या लिख रखा है, आदरणीय, गलत लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा डाल रखी है। तो इसका शुद्ध होगा आदरणीय, अणा में बड़ी ई की मात्रा। दूसरा लिख रखा है उपरोक्त, ये होगा उपर्युक्त। देखो तीसरा परमात्मा, गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा, परमात्मा, पर म में आ की मात्रा, त आधा और माँ, परमात्मा। तीसरा है बेटा आशीर्वाद, गलत लिखा हुआ है। आप देखो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, स के ऊपर र लग रखा है, जबकि र कहाँ लगता है हमारा, व के ऊपर लगता है। ये लिख रखा है पढ़ाई, पढ़ाई नहीं, क्या होता है, पढ़ाई। ये लिख रखा है आर्दस, आर्दस नहीं होता है बेटा, क्या होता है, आदर्श। तो ये थे अशुद्ध शब्द जिनको शुद्ध करना था। अगला है बेटा, निम्नलिखित संयोगों से बने शब्दों के दो दो उदाहरण दीजिए। प हलंत प्लस र, प्र हो गया, तो इससे दो शब्द होंगे प्रकाश,
प्रभात। अगला है र हलंत श, तो फर्श दर्शन। अगला है क हलंत श, क्षत्रिय क्षमा। अगला है बेटा स हलंत र, सहस्र स्रोत। अगला है द हलंत र, दरिद्र कद्र। अगला है बेटा श हलंत प्लस र, श्रमिक श्रम। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। वाक्य दिए हैं, उनमें रिक्त स्थान छोड़ रखा है, उनमें हमने क्या भरना है, जो उचित शब्द है वो भरना है। तो हिंदी में कुल, देखो खाली स्थान स्वर है, तो खाली स्थान में क्या भरना है, 11। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या डैश है, देखो 2 दे रखे हैं, 52 और 49, तो कितनी होती है, 52। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। तीसरा है बेटा मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। और चौथा है अ, ई, उ, री, ये क्या है, ये मूल स्वर हैं। अगला है बेटा सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं ना, तो ये सही है। हिंदी में कुल 12 स्वर होते हैं, नहीं ये गलत है बेटा। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 है, ये गलत है बेटा। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है ना, तो ये गलत है, यहाँ पे व्यंजन दे रखा है। अगला है व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, नहीं ये गलत है बेटा, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। अगला है निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। देखो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन श, स, श और ह। तो ये 2 उदाहरण दे रखे हैं, देखिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमारे क से म तक होते हैं, क से म तक जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। अयोगवा, अंग और आहा, ये क्या होते हैं बेटा, ये अयोगवा है हमारे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखिए य, र, ल, व होता है, तो ये दे रखे हैं यहाँ पे 2 उदाहरण, य और ल। दीर्घ स्वर आ, ई, दीर्घ स्वर बताया था ना कितने होते हैं, 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगला है बेटा स्वर तथा व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों का चयन कर अलग अलग लीजिए, यानी जो स्वर से शुरू होते हैं वो अलग लिखने हैं और जो व्यंजन से शुरू होते हैं वो अलग लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वर से शुरू होने वाले ऋषि, उन्नति, असमान, आश्रम, ईर्ष्या, अभिमान, आज, इमली, उल्लू, ये किससे हैं, स्वर से शुरू हो रखे हैं। व्यंजन से शुरू होने वाले व्यक्ति, विद्यालय, श्रृंगार, पराजय, पृथक, ये क्या है, ये व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द हैं बेटा। तो बेटा आपको ये अच्छे से समझनी है और बेटा वीडियो देखते हुए अपनी पुस्तक भी साथ में रखें, पेंसिल और पुस्तक लेके बैठे, और जिसने ये अभ्यास कार्य पुस्तक में नहीं भर रखा है इसको भरे बेटा। धन्यवाद।